हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंग्लिश में न्यूज़ लिखा हुआ है इसको हम लोग हिंदी में समझेंगे। इंडिया न्यूजीलैंड टू साइन। भारत और न्यूजीलैंड हस्ताक्षर करेगा एफटीए ऑन अप्रैल 27। एफटीए पर ऑन अप्रैल 27, 27 अप्रैल को। एफटीए क्या है? एफटीए शॉर्टकट है जिसका फुल फॉर्म होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब मुक्त व्यापार समझौता। टारगेट ट्रेड बूस्ट। टारगेट उसका उद्देश्य क्या है? टारगेट क्या है? ट्रेड बूस्ट मतलब व्यापार को बढ़ावा देना। द पैक्ट विल बी साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल। द पैक्ट समझौता विल बी साइंड क्या है? पैसिव वॉइस है। कौन सा? सिंपल फ्यूचर टेंस। समझौता हस्ताक्षर किया जाएगा इन द प्रेजेंस उपस्थिति में ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स मतलब वाणिज्य। एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। इंडस्ट्री मतलब उद्योग और मिनिस्टर मतलब मंत्री पीयूष गोयल एंड टॉड मैकले। हस्ताक्षर किया जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के उपस्थिति में और टॉड मैकले के उपस्थिति में। न्यूजीलैंड्स मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। न्यूजीलैंड का मंत्री फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड मतलब व्यापार, इन्वेस्टमेंट निवेश, तो व्यापार और निवेश के लिए मतलब जो टॉड मैकले है न्यूजीलैंड का मिनिस्टर है, मतलब जो टॉड मैकले है वह न्यूजीलैंड का मंत्री है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मतलब व्यापार और निवेश का। हियर एट भारत मंडपम, यहाँ भारत मंडपम में। अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स मिनिस्ट्री। एक बार इसको दोबारा से रीड करते हैं, कंटिन्यू। इंडिया न्यूजीलैंड टू साइन एफटीए। भारत और न्यूजीलैंड हस्ताक्षर करेगा एफटीए ऑन अप्रैल 27 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर 27 अप्रैल को। टारगेट ट्रेड बूस्ट जिसका उद्देश्य है व्यापार को बढ़ावा देना। द पैक्ट विल बी साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल। समझौता को हस्ताक्षर किया जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के उपस्थिति में एंड टॉड मैकले के उपस्थिति में। न्यूजीलैंड्स मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जो कि न्यूजीलैंड का मंत्री है व्यापार और निवेश का। हियर एट भारत मंडपम, यहाँ भारत मंडपम में समझौता किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स मिनिस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार। मिनिस्टर मतलब क्या? मंत्री, लेकिन मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय। मोर देन 4 months, 4 महीने से ज़्यादा। आफ्टर अनाउंसिंग द कॉन्क्लूजन ऑफ नेगोशिएशन, जब घोषणा की गई निष्कर्ष का वार्तालाप का। ऑन दिसंबर 22 लास्ट ईयर, पिछली साल 22 दिसंबर को। नेगोशिएशन मतलब वार्ता या बातचीत। कॉन्क्लूजन मतलब निष्कर्ष और अनाउंस मतलब घोषणा करना। तो क्या बोल रहा है? मोर देन 4 months, 4 महीने से ज़्यादा हो चुका है। आफ्टर अनाउंसिंग द कॉन्क्लूजन ऑफ नेगोशिएशन, आफ्टर के बाद या जब, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा जब। अनाउंसिंग द कॉन्क्लूजन ऑफ नेगोशिएशन, जब घोषणा की गई बातचीत के निष्कर्ष का। ऑन दिसंबर 22 लास्ट ईयर, पिछली साल 22 दिसंबर को। इंडिया एंड न्यूजीलैंड आर सेट टू साइन देयर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑन अप्रैल 27। भारत और न्यूजीलैंड आर सेट टू साइन मतलब हस्ताक्षर करने को है देयर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपना मुक्त व्यापार समझौता पर ऑन अप्रैल 27, 27 अप्रैल को। एम्ड एट डबलिंग बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज। एम्ड एट डबलिंग जिसका उद्देश्य है दोगुना करना। बायलैटरल ट्रेड द्विपक्षीय
व्यापार को बिटवीन द टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में। तो क्या कह रहा है, एम्ड एट डबलिंग, जिसका उद्देश्य है द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना दो देशों के बीच में। द पैक्ट विल गिव इंडिया कंपनीज, इंडिया कंपनीज नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है, इंडियन कंपनीज होगा। द पैक्ट समझौता, विल गिव देगा भारतीय कंपनी को ड्यूटी फ्री एक्सेस टू द आइसलैंड नेशंस मार्केट, आइसलैंड के राष्ट्र के बाजारों में क्या देगा, ड्यूटी फ्री एक्सेस। द पैक्ट विल गिव इंडियन कंपनीज ड्यूटी फ्री एक्सेस, तो जो समझौता है वह भारतीय कंपनी को देगा ड्यूटी फ्री एक्सेस टू द आइसलैंड नेशंस मार्केट, आइसलैंड के राष्ट्र के बाजारों में। एंड ब्रिंग इन USD 20 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। एंड ब्रिंग और लाएगा इन US डॉलर 20 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट, 20 बिलियन का निवेश ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, आने वाले अगले 15 सालों में। द डील विल ऑल्सो गिव इंडिया, जो समझौता है भारत को देगा मोर टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट वीजास, मोर ज़्यादा, टेम्पररी अस्थाई, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, वीज़ा मतलब वीज़ा। द डील विल ऑल्सो गिव इंडिया मोर टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, समझौता भारत को देगा ज़्यादा अस्थाई व्यापार वीज़ा। ईजियर एक्सेस फॉर फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, और ईजियर एक्सेस और ईजी एक्सेस देगा फॉर फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, दवाइयाँ और मेडिकल के डिवाइसेस, उपकरणों के लिए क्या देगा, एक्सेस देगा। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा न्यूज़ जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ था, जिसको हम लोगों ने समझा कि इसको हिंदी में इजी तरीके से कैसे समझ सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।